हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले बेस क्या होता है, छोटी छोटी बातें जो हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उससे बिल्डअप करते हैं। तो बेस का मतलब है जो लोन पे डोनेट करता है या जो H+ एक्सेप्टर होता है उसे बेस बोलते हैं। बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उस कंपाउंड की होगी जो सबसे आसानी से लोन पे डोनेट करेगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से करते हैं, तब ये जो फ्लो चार्ट है ये अपन यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले इसे समझते हैं, फिर इन एग्जांपल्स पर इसे अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ जब देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अपन सेंट्रल एटम, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट टाइप के हैं तो देखते हैं जो सेंट्रल एटम है वो पीरियड से है या ग्रुप से है। अगर वो पीरियड से है तो 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर वो एटम जो है वो ग्रुप से है तो देखते हैं साइज, अगर साइज बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर सेंट्रल एटम सेम हो गए तो अपन देखते हैं परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर परसेंट एस कैरेक्टर भी सेम हो जाएं तो अपन देखते हैं लोन पेयर। लोन पेयर देखते हैं कि लोकेलाइज्ड हैं या डीलोकेलाइज्ड, मतलब लोन पेयर जो हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो डीलोकेलाइज्ड, अगर नहीं कर रहे हैं तो लोकेलाइज्ड। तो लोकेलाइज्ड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है डीलोकेलाइज्ड से। डीलोकेलाइज्ड में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर जिसकी वजह से कंपाउंड एरोमेटिक बने, इंपॉर्टेंट, वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर जिसकी वजह से कंपाउंड एरोमेटिक बने उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है जिसकी लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से एरोमेटिसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अगर ये सब कुछ सेम हो गया तो देखते हैं जो कनेक्टेड जो ग्रुप है उसका इफेक्ट देखते हैं। वो ग्रुप EDG ग्रुप हो सकता है, वो EWG ग्रुप हो सकता है। इसी क्रम में फॉलो करना है। सबसे पहले M इफेक्ट देखते हैं। अगर प्लस M इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फिर देखते हैं प्लस H इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फिर देखते हैं प्लस I इफेक्ट। अगर EWG ग्रुप है तो देखते हैं सबसे पहले माइनस M इफेक्ट। अगर माइनस M इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर माइनस I इफेक्ट बढ़ेगा तो भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको फ्लो चार्ट है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो देखते हैं कि किस तरीके से ये चार्ट हुआ है वो इस पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि बेस की तरह कौन बिहेव करेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो सेंट्रल एटम क्या है, सेम है नाइट्रोजन। अगर सेंट्रल एटम सेम हुए तो देखते हैं परसेंट एस कैरेक्टर। तो यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर की बात करूँ तो sp3 25%, और अगर यहाँ एस कैरेक्टर की बात करूँ तो sp2 33.33%, और यहाँ भी sp2 33.33%। जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो क्या ऑर्डर मिलने वाला है हमें कि जो थर्ड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी फर्स्ट कोमा सेकंड से। किसकी वजह से, परसेंट एस कैरेक्टर की वजह से। अब देखते हैं यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर सेम हुए तो देखते हैं लोन पेयर। लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड हैं, लोकेलाइज्ड, दोनों ही जो लोन पेयर हैं वो डीलोकेलाइज्ड हैं क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो फिर अगर ये सेम हुए तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ कनेक्टेड ग्रुप, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो है -I, यहाँ -I, -I,
माइनस आई एंड माइनस आई। यहाँ देखते हैं तो माइनस आई प्लस आई प्लस आई और प्लस आई प्लस आई। माइनस आई इफेक्ट बनने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, यहाँ सभी जगह माइनस आई इफेक्ट है। और प्लस आई इफेक्ट बनने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? सेकंड की होगी। तो ओवरऑल जो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की, ड्यू टू आई इफेक्ट। फाइनल जो आंसर होगा ये हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन सेम है। सेंट्रल एटम सेम होने पर देखते हैं परसेंट एस कैरेक्टर। यहाँ लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो संकरण जो होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ जो होगा ये क्या है? पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। एस कैरेक्टर दोनों जगह क्या है? सेम है। तो देखते हैं लोन पेयर लोकेलाइज्ड या डी लोकेलाइज्ड। तो ये क्या है? ये क्या है? लोकेलाइज्ड, और ये डी लोकेलाइज्ड। अब डी लोकेलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है डी लोकेलाइज्ड से। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एनिलीन और पाइरोल जो है, सबसे पहले वही सेंट्रल एटम सेम। सेंट्रल एटम सेम तो एस कैरेक्टर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट sp2, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो क्या आएगा? यहाँ भी हाइड्रोजन। तो यहाँ भी कितना आएगा? sp2। एस कैरेक्टर क्या हुई? सेम हो गई। एस कैरेक्टर सेम होने पर देखते हैं लोन पेयर लोकेलाइज्ड या डी लोकेलाइज्ड। तो यहाँ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है और यहाँ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहे हैं लोन पेयर। तो दोनों ही क्या है? डी लोकेलाइज्ड। अब डी लोकेलाइज्ड में दो कंडीशन होती हैं, या तो जिसकी वजह से एरोमेटिक बने और जिसकी एरोमेटिसिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो एनिलीन थी वो पहले से बेंजीन के कारण क्या थी? एरोमेटिक थी। लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना है। यहाँ पाइरोल की बात करें तो लोन पेयर जब डीलोकेलाइज्ड हुई है तब ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक बन जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक बना है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई कंपैरिजन टू एनिलीन। तो एनिलीन ज़्यादा बेसिक होगा। तो इस तरीके से अपन इस चार्ट को अप्लाई करेंगे। एनिलीन की केस में SiF इफेक्ट देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं। और सिंपल जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उनमें भी थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।